अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा तीसरा सबक है रेल और कौमी यकजहती। इस नज़म में हम देखेंगे रेल में सफ़र करने के बारे में पूरी तफसीलात, और रेल में कैसे लोग सफ़र करते हैं और रेल हमें क्या सबक देती है, क्या दर्स सिखलाती है, इसके बारे में तफसील से दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन में हर ज़ात पात के लोग रहते हैं। यहाँ पर फ़िलहाल जो चहल पहल है लोगों की, यहाँ पर इसमें तस्वीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब तमाम मज़ाहिब के लोग क्या हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस नज़म का अहम मकसद क्या है? बच्चों में मेल मिलाप, भाईचारगी के जज्बात को उभारना, मजहबी तफरीक़ात को छोड़कर आपसी मोहब्बत और इंसान दोस्ती को फ़रोग़ देना इस नज़म का अहम मकसद है। शायर का तारुफ़ क्या है? नाम ग़ुलाम गौस ख़ान है। इनका अहम तखल्लुस क्या है? मोहसिन इनका अहम तखल्लुस है। इनका तखल्लुस क्या है? मोहसिन इनका तखल्लुस है। अदबी हलक़ों में डॉक्टर मोहसिन जलगानवी के नाम से ये मशहूर हैं। उसके बाद इनकी पैदाइश 15 जून 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी जलगांव रियासत महाराष्ट्र में इनकी पैदाइश हुई। शेरी मजमूए क्या हैं इनके? शेरी मजमूए जो इन्होंने जो किताबें लिखी, इनके अल्फ़ाफ़ सबसे पहला है, उसके बाद थोड़ा सा आसमान ज़मीन पर, उसके बाद आँख सच बोलती हैं, उसके बाद है शाख़ संदल क्या है? शाख़ संदल। उसके बाद क्या है? हम नज़म को देखते हैं, नज़म पढ़ेंगे तरन्नुम। जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रेल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रेल। जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रेल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रेल। कैसे लड़ते हैं अंधेरों से बदलाती है रेल, कैसे लड़ते हैं अंधेरों से बदलाती है रेल। धूप अंधेरे की धुपाओं से गुजर जाती है रेल। जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रेल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रेल। रेल को आपस की नफरत से कोई मतलब नहीं, रेल को आपस की नफरत से कोई मतलब नहीं। राम और रहमान को हम राह ले जाती है रेल। जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रेल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रेल। बोलिए अपनी जुबानें बांटिए लहजों के फूल, बोलिए अपनी जुबानें बांटिए लहजों के फूल। सबको कौमी एकता का दर्स सिखलाती है रेल। जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रेल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रेल। धर्म मजहब जात फिरका घर में रख कर आइए, धर्म मजहब जात फिरका घर में रख कर आइए। हर मुसाफिर को यही एक बात समझाती है रेल। जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रेल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रेल। धूप बारिश बर्फ कोहरे की रिदाएं काट कर, धूप बारिश बर्फ कोहरे की रिदाएं काट कर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती चली जाती है रेल। जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रेल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रेल। वक्त की रफ्तार से पीछे कोई रह जाए तो, वक्त की रफ्तार से पीछे कोई रह जाए तो छोड़कर उसको वहीं आगे निकल जाती है रेल। जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रेल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रेल। जिंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रेल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रेल। हाँ, उसके बाद हम देखेंगे इमला नवेसी है। इन अल्फाज के इमले पर गौर करते हुए इनकी मशक़ कीजिए। ये क्या है? हमारे लिए
सिर्फ मश्क करना ज़रूरी है। अब हम अल्फाज के माने अगरचे हम देखना चाहें तो हम नज़म में देख सकते हैं। अलामत क्या है? अलामत के माने हैं निशानी के। उसके बाद जो है एकता के माने वाहिद, सब एकजुट होकर निकलना, सब मिलकर जाना। और उसके बाद जो है घप अंधेरे, मतलब ऐसा गहरा अंधेरा। कौमी एकता के मतलब कौमी एकजहती, कौमी इत्तेहाद, कौमी दोस्ती को कहते हैं। और रफ्तार के माने क्या है? चाल चलन, ढंग, रफ्तार के माने हैं। उसके बाद है दर्स, मतलब है सबक। ज़ात, धर्म के माने मज़हब है। धर्म के माने मज़हब, ये मुतरादिफ़ात हैं। जैसे हम कह सकते हैं चाँद, क़मर, सूरज, शम्स, खुर्शीद, ऐसी ये मुतरादिफ़ात हैं। धर्म, मज़हब, ज़ात, फ़िरक़ा, ये मुतरादिफ़ात हैं। ज़ात और फ़िरक़ा दोनों एक ही है। उसके बाद है धूप, बारिश, कोहरे। कोहरे के माने हैं आबी बुखारात। ऐसे आबी बुखारात जब हम देखते हैं तो धुंधलापन नज़र आता है, जो हमें साफ़ नज़र नहीं आने वाली चीज़। आबी बुखारात जो हमें देख सकते हैं कि सुबह के वक्त धुंधलापन जो मौजूद होता है मौसम में, इसे हम कोहरे कहते हैं। उसके बाद रिदाएँ के माने हैं चादर के। रिदाएँ के माने क्या हैं? चादर के। उसके बाद रफ्तार के माने हैं चलने की सूरत, चाल चलन को कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इमला नवेसी। यहाँ पर इमला नवेसी है। अलामत बोले तो है निशानी है। दर्स मतलब सबक है। मंजिल बोले तो मुकाम है, मस्कन है। एकता मतलब अकेला, सब मिलकर जो जाना। एकता मतलब सब एकजुट होकर जाने को एकता कहते हैं। घप अंधेरे की, घपाओं का मतलब मुकम्मल अंधेरा, गहरी जुल्मत को कह सकते हैं हम। उसके बाद कौमी एकजहती के माने हैं। कौमी एकजहती के माने हैं कौमी इत्तेहाद, कौमी दोस्ती को कहते हैं हम। रफ्तार के माने चाल चलन है। हमरा मतलब साथी, रहनुमा, साथ साथ चलने को कहते हैं। लहजा के माने हैं तलफ़ुज़, लहन, यानी बात, आवाज़ को कहते हैं। रिदाएँ के माने चादर है। धर्म के माने हैं मज़हब के। मतलब के माने हैं मफ़हूम, मज़मून, माने इसके। उसके बाद हम देखेंगे शायर ने नज़म का ख़ुलासा है। शायर ने नज़म के पहले शेर में रेल को इंसानी ज़िंदगी की अलामत बताई है। वो कहता है कि जिस तरह रेल हर मौसम में रुके बगैर चलती रहती है, उसी तरह हमारी ज़िंदगी भी हर मौसम में गुज़रती ही रहती है। इस शेर में शायर कहता है कि रेल गहरे अंधेरों की घपाओं से बेखौफ आगे बढ़ती रहती है और हमें अंधेरों से मुकाबला करना सिखाती है। शायर इस शेर में रेल की खुसूसियत बयान करते हुए कहता है कि रेल किसी भी आदमी का धर्म, मज़हब या ज़ात नहीं देखती, किसी से नफ़रत नहीं करती, चाहे वो राम हो या रहमान हो, उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। शायर कहता है कि लोग मुख्तलिफ़ ज़बानों, मुख्तलिफ़ लहजों में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहते हैं, एक दूसरे की बोली समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा लगता है गोया कि रेल हमें यकजहती का दर्स दे रही है। इस शेर में शायर कहता है कि रेल हर मुसाफिर को ये सिखलाती है कि अपने मज़हब, ज़ात और फ़िरक़े को नज़रअंदाज करते हुए अपना सफ़र जारी रखें। उसके बाद शायर कहता है कि रेल जिस तरह धूप, बारिश, बर्फ़, कोहरे को चाट करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ती है, वैसे ही इंसान को भी मुसीबतों, परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद 7वां है, शायर कहता है कि रेल की ये खुसूसियत है कि वक्ती रफ्तार से जो पीछे रह जाए उसे छोड़कर चली जाती है।
ज़िंदगी भी उसी तरह अगर हम ज़माने के साथ चलते रहें तो तरक्की पाते हैं और वरना नुकसान उठाते रहते हैं। उसके बाद है यहाँ पर अमली मश्क, रैल और कौमी यकजहती नज़म को तरन्नुम से पढ़िए। हमने पहले पढ़ चुके हैं नज़म को तरन्नुम के साथ। उसके बाद मुनासिब अल्फाज जोड़कर मिसरा मुकम्मल कीजिए। ज़िंदगी की एक अलामत, यहाँ पर क्या आना है हमें, ज़िंदगी की एक अलामत हम देखेंगे। इस डैश में ज़िंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रैल। उसके बाद इसके अंदर कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रैल। उसके बाद है, उसके बाद जो है, रैल को आपस की नफ़रत से कोई मतलब नहीं, राम और रहमान को हमराह ले जाती है रैल। चौथा है, बोलिए अपनी ज़बानें बाँटिए लहजों के फूल, सबको कौमी एकता का दर्स सिखलाती है रैल। यहाँ पर देखेंगे पहले, ज़िंदगी की एक अलामत बन के लहराती है रैल, कोई भी मौसम हो बस दौड़ी चली जाती है रैल, रैल को आपस की नफ़रत से कोई मतलब नहीं, बोलिए अपनी ज़बानें बाँटिए लहजों के फूल, सबको कौमी एकता का दर्स सिखलाती है रैल। उसके बाद है, झैल के अशार पढ़िए, सवाल के जवाब दीजिए। इत्तेहादी निशान है उर्दू, एकजहती की शान है उर्दू, देश की आन बान है उर्दू, फ़ख्र हिंदुस्तान है उर्दू, सब उसे बोलते समझते हैं, एक अवामी ज़बान है उर्दू, यहीं पैदा हुई फली फूली नक़्ल हिंदुस्तान है उर्दू, खून दिल दे के हमने सींचा है, हाँ हमारी ज़बान है उर्दू। उसके बाद हम सवालात के जवाब देखेंगे। इत्तेहादी निशान की ज़बान कौन सी है? उर्दू ज़बान क्या है? इत्तेहादी निशान की ज़बान है। उसके बाद क्या है, उर्दू ज़बान किसकी जान है? उर्दू ज़बान एकजहती की जान है। क्या है यहाँ पर? एकजहती की जान है। यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहले इत्तेहादी निशान की ज़बान कौन सी है? उर्दू ज़बान। इस डैश में उर्दू ज़बान, इत्तेहादी निशान की ज़बान उर्दू है। दूसरा जो है, ज़बान किसकी जान है? ज़बान, उर्दू ज़बान किसकी जान है? उर्दू ज़बान एकजहती की जान है। किसकी जान है? एकजहती की जान है। उसके बाद तीसरा है, उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई? उर्दू ज़बान हिंदुस्तान में पैदा हुई। कहाँ पर? उर्दू ज़बान कहाँ पैदा हुई? हिंदुस्तान में पैदा हुई। चौथा है, हमारी मादरी ज़बान कौन सी है? हमारी मादरी ज़बान उर्दू है। मादरी ज़बान मतलब माँ की बोली को हम क्या कहते हैं? मादरी ज़बान कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे देश की आन बान किस ज़बान से है। यहाँ पर क्या है? देश की आन बान किस ज़बान से है? देश की आन बान उर्दू ज़बान से है। इस डैश में उर्दू ज़बान आना, देश की आन बान उर्दू ज़बान है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर नज़म झैल के सवालात के जवाबात, ये सवाल जवाब हैं। उसके बाद लफ्ज़ियात हम देखेंगे। लफ्ज़ियात में हम देखते हैं हंसते चेहरे खुशी की अलामत होते हैं। खुशी की अलामत मतलब निशानी को अलामत कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है? ख़त कशीदा अल्फाज के माने लिखिए और इनको जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। हम इसको जुमलों में इस्तेमाल, एक मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, निशानी, अलामत के माने है निशानी। अल्लाह के खौफ से डरना ईमान की निशानी है। क्या है यहाँ पर?
अल्लाह के खौफ से डरना ईमान की निशानी है। उसके बाद है दूसरा, सर्दियों में कोहर की वजह से दूर के मनाजिर साफ दिखाई नहीं देते। कोहर के माने हैं धुंध। अब क्या है यहाँ पर हम देखेंगे इस डैश में, कोहर के माने हैं धुंध के। उसके बाद मौसम सरमा में पहाड़ों पर धुंध छाई रहती है। धुंध मतलब ऐसा धुंधला सा जहाँ का मंज़र हमें धुंधला नज़र आता है, यानी साफ दिखाई नहीं देता। उसके बाद तैमूर लिंग ने एक मामूली चिमटी से दर्स लिया। दर्स के माने हैं यहाँ पर, दर्स के माने हैं सबक। सबक को हम दर्स कहते हैं। ज़िंदगी से सबक हासिल करना चाहिए। जुमला है, ज़िंदगी से हम क्या हासिल करना चाहिए? सबक हासिल करना चाहिए। उसके बाद है अजंता एलोरा की घपाएँ सारी दुनिया में मशहूर हैं। यहाँ पर घपाएँ से मुराद गार, घपाएँ से मुराद क्या है? यहाँ पर गार को हम घपाएँ कहते हैं। एलोरा अजंता के गार सारी दुनिया में मशहूर हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा में इबादत करते थे। कहाँ पर इबादत करते थे? गार हिरा में इबादत करते थे। यहाँ पर जुमला है। उसके बाद रेल अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहती है। रवां दवां के माने हैं मशगूल। रवां दवां के माने हैं मशगूल को कहते हैं हम रवां दवां। उसका जुमला हम देखेंगे, मैं अपने कामों में मशगूल रहता हूँ। क्या है यहाँ पर? मैं अपने कामों में मशगूल रहता हूँ।